हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज इन दिस वीडियो आई टॉक अबाउट माय 2 year of experience in BTech. So let's get start this video without wasting your time. And if you don't know about me, so I'll introduce myself. I'm Nipun Tyagi and currently I'm pursuing my BTech from MIT Meerut with specialization in IT branch. So मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2021 से। उस टाइम कोविड की एंड स्टेज थी जब मेरी जर्नी शुरू होती है। एंड उसमें मुझे ये था कि भाई आपको कॉलेज जाना है। एंड फर्स्ट डे मेरा बहुत ज़्यादा स्पेशल था। मुझे कुछ पता नहीं था क्या करना है, कौन सी क्लास में जाकर बैठना है एंड क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ आइडिया नहीं था। आफ्टर दैट आई टॉक अबाउट वन सिंपल टॉक इज दैट इफ़ यू एंटर इन बीटेक फर्स्ट ईयर सो यू नो अबाउट कि आपको लिमिटेड सब्जेक्ट्स मिलते हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, लाइक दीज सब्जेक्ट्स। सो अकॉर्डिंग टू दीज सब्जेक्ट्स यू डोंट नो कि आपको ये आपके उसके भी हैं, डोमेन के भी हैं। लाइक कि आपने जैसे ब्रांच आईटी ले रखी है तो आपको तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ रहे हैं। लाइक मैंने आईटी लिए तो मेरे साथ को ने सीएस ले रखी है, तो बाकी सबको सारे कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ रहे थे फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर सेमेस्टर में कुछ नहीं मिलता पढ़ने के लिए रिलेटेड टू माई आईटी या सीएस ब्रांच, कुछ भी कह लो, इससे रिलेटेड हमें कोई सब्जेक्ट नहीं मिला फर्स्ट सेमेस्टर में। एंड फाइनली आई क्लियर माई फर्स्ट सेम एंड प्लेस टू इन सेकेंड सेम। तो सेकेंड सेम में हमारे पास सब्जेक्ट आता था सी प्रोग्रामिंग। तो भाई सी प्रोग्रामिंग में मुझे कुछ इतना इंटरेस्ट नहीं आया, बट फिर भी मैंने सी प्रोग्रामिंग को उस लेवल तक कंप्लीट करा जिस लेवल तक हमारे सिलेबस में थी। सो दैट्स वाई आई फाइनली प्लेस इन थर्ड सेमेस्टर। सो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर, सेकेंड सेमेस्टर क्लियर, ऑल क्लियर चल रहा था अब तक। एंड उसके बाद जैसे मैं आता हूँ थर्ड सेमेस्टर में, तो मुझे सेकंड सेमेस्टर के एंड तक आके इतना पता चल गया था कि भाई आपकी कौन कौन सी टर्म्स हैं। जैसे कि डीएसए हो गया था और एक सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस, जावा, इनके बारे में थोड़ा पता चल गया था कि क्या क्या चीज़ें हैं और लाइक कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। और प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स भी, जैसे मान लो कि मैं मतलब वो पढ़ा था, हमने सी पढ़ी थी तो सी में हमने एरे पढ़ लिया था, स्ट्रिंग्स पढ़ ली थी, फंक्शन पढ़ लिए, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। तो हमें ऐसा लग रहा था कि अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो ईजी है, तो इसका मतलब डीएससी भी ईजी है। कुछ ऐसा फेज हमारे माइंड में आ चुका था। एंड जैसे ही हम एंटर होते अपने थर्ड सेमेस्टर में, तो मुझे एक चीज़ का और आइडिया नहीं होता था कि भाई तुम्हें यहाँ के प्रोजेक्ट भी बनाने पड़ेंगे। वर्क कर रहे हैं तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं एंड प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, कैसे कैसे करना है, प्रोजेक्ट्स बनाने भी होते हैं या क्या चीज़ें हैं, आई डोंट नो अबाउट इट। तो उसके बाद जो फेज़ नया आता है वो ये था कि जैसे ही मैं प्रोजेक्ट्स के बारे में मुझे पता चला कि यहाँ पर मिनी प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा आपको, तो उसमें मैंने थोड़ा सा और पता करा कि इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है। तो वहाँ पे पता चला कि वेब डेवलपमेंट से आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अब वेब डेव में मतलब ये था कि भाई वेब डेव से कर तो लेंगे, बट मुझे कोई आइडिया नहीं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको। सो मैंने ट्राई करा, वेब डेव पढ़ने की कोशिश करी और वहाँ पे मैंने HTML कंप्लीट करा एंड अपना CSS कंप्लीट करा। एंड HTML और CSS के साथ साथ मैंने ट्राई करा कि मैं एक प्रोजेक्ट बिल्ड करता हूँ, क्योंकि मुझे जब मैंने जहाँ से पढ़ा था तो मुझे ऐसा लगना शुरू हुआ था कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स बनवाए थे CSS की हेल्प से, तो वो ऐसा बोल रहे थे कि CSS से आप क्लोन्स रेडी कर सकते हो। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले म्यूजिक वेबसाइट जो स्पॉटिफाई है उसका क्लोन रेडी करा। एंड उस क्लोन को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करने के बाद उसको मैं अपने मिनी प्रोजेक्ट में शोकेस कर दिया मैंने। जब आपको पता चल गया कि आपको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट आ रहा है, आपको जावास्क्रिप्ट समझ में आ रही है, CSS समझ में आ रही है, एंड हाँ जावास्क्रिप्ट मैंने कौन से मतलब कितने दिन बाद शुरू करी, तो भैया जावास्क्रिप्ट शुरू हुई थी मेरी जब मेरा प्रोजेक्ट सबमिट हो गया था ना, तो उसके सबमिट होने के साथ साथ ही मैं जावास्क्रिप्ट पैरेलली शुरू कर दिया था। तो मैंने जावास्क्रिप्ट जब शुरू करी तो मुझसे किसी ने बोला कि मेरे फ्रेंड मतलब क्लासमेट ने मुझसे बोला, वो दूसरे उसमें था ब्रांच में, तो उसने कहा कि जावास्क्रिप्ट केवल इतनी पढ़ना कि जो आप मतलब एलिजिबल कर सको, प्रोग्राम्स को बना सको, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ी चीज़ है, वो इन डेप्थ में बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें पढ़ने के लिए। बट आप थोड़ी बहुत रेस्पॉन्सिवनेस बनाने के लिए और दो तीन मेन चीज़ उसने बताई थी कि इनके लिए बस इतनी पढ़ लो, इतनी बहुत। तो मैंने उतनी जावास्क्रिप्ट पढ़ी एंड उसके बाद उतनी जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करा। और जो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था भाई बहुत यूनिक था, बट आई एम सॉरी कि उसका जो कोड है वो अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं उस टाइम इतना गिटहब को मतलब गिटहब के बारे में कुछ पता नहीं था कि गिटहब भी कुछ होता है या नहीं, तो गिटहब पे अपलोड नहीं कर पाया था उस कोड को। तो वो मेरे लैपटॉप में था, लैपटॉप मेरे में जो मेमोरी कार्ड था वो डिस्ट्रॉय हो गया था, तो दैट्स वाई कि वो कोड भी चला गया भाई। अब जो फेज़ आता है वो आता है कि भाई आपको DSC पढ़ा था या आपने या केवल बस आप वही पढ़ रहे थे कि
आपने डेवलपमेंट कर लिया और आपका पूरा थर्ड सेमेस्टर डेवलपमेंट में चला गया, नहीं। मैंने थर्ड सेमेस्टर में पाइथन पढ़ी और डेवलपमेंट में मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ी और उसके बाद मैंने DSA करा। DSA में मेरे नंबर ऑफ लिमिटेड टॉपिक्स कंप्लीट हो गए थे, लाइक जैसे एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, हीप, बाइनरी सर्च, मतलब सर्चिंग, सॉर्टिंग, एंड बस इतना कुछ पढ़ा था मैंने। ट्री और ग्राफ इन डेप्थ तक नहीं गए थे, ना ही हम हीप में इन डेप्थ तक गए थे, बट हमने स्टैक, क्यू, सर्चिंग, सॉर्टिंग और एरे, लिंक लिस्ट, ये टॉपिक्स हमारे नंबर ऑफ टॉपिक्स ऐसे थे कि जिनमें हम इन डेप्थ तक गए थे और उसमें मतलब प्रॉपर नॉलेज थी। एंड आफ्टर completing all these topics and I talk about at the end of third semester my grandfather was expired, so that's time I decide कि मुझे कुछ यूनिक करना है। सो मैंने क्या करा कि जैसे फाइनल जो मेरा फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, तो उस फोर्थ सेमेस्टर में मैंने डिसाइड करा कि अपने आप को कुछ ऐसी स्किल्स पर उठाना, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत कम होता है इन सेमेस्टर का। लाइक उस टाइम जो कोविड की वजह से जो सारा शेड्यूल था, एकेडमिक शेड्यूल, वो थोड़ा सा रीशेड्यूल सा हो चुका था कि उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आ गए थे कि लाइक मान लो कि जो एग्ज़ाम हमारे जनवरी में थे वो फरवरी में हो रहे थे, फरवरी के एंड में हो रहे थे, मार्च में हो रहे थे, मतलब इतना टाइम पीरियड उसमें गैप आ चुका था। तो इस वजह से मैंने डिसाइड करा कि मेरे पास 2 या 3 महीने हैं, बट पर्टिकुलरली जो 2-3 महीने मैंने डिसाइड करे थे वो मे बी 6 महीने के करीब तक का जो हमारा टाइम पीरियड था वो पूरा 6 महीने खिंच गया, बिकॉज हमें समर वैकेशन जो मिलती है लास्ट में एट द एंड ऑफ ईयर वो नहीं मिली। वो जो विंटर वैकेशन, समर वैकेशन, वो हमारी दोनों ईयर की ख़त्म हो चुकी थी, वो कुछ नहीं मिली थी। इस वजह से मैं इंटर्नशिप ना तो फर्स्ट ईयर में ले पाया, ना ही मैं सेकंड ईयर में इंटर्नशिप ले पाया। बट भैया मैंने इस चीज़ को डिसाइड किया कि ना ही आपको फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप की नीड है, ना ही आपको सेकंड ईयर में इंटर्नशिप की नीड है। आपको जो रियल नीड है वो यही है कि जो अकेडमिक और यूनिवर्सिटी आपको बताती है ना कि थर्ड ईयर के बाद आपको इंटर्नशिप, मतलब थर्ड ईयर में आपको इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट होती है, तो भैया वो सही बात करते हैं। अगर आपको थर्ड ईयर में इंटर्नशिप मिल जाए ना, या आपको फाइनल ईयर में प्लेसमेंट मिल रहा है, तो वो एक मतलब एक्चुअल टाइम पीरियड है वो आपकी दोनों चीज़ों को सेटिस्फैक्शन करने के लिए। अगर आप पहले ही लेना चाह रहे हो तो पहले आपको ये मिलेंगे डोमेन वाइज की, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, वेब डेवलपमेंट में, इन सब फील्ड में आपको ये चाहिए। सो कम बैक टू माई पॉइंट इज़ दैट अब भाई मैंने फाइनल जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर था उसमें मुझे क्या क्या पढ़ना था वो तो मैं उस पर आ जाता हूँ। भैया मैंने पढ़ा वेब डेवलपमेंट, जावास्क्रिप्ट तक। मैं वो जो लिमिटेड टॉपिक्स थे वो मेरे पिछले सेमेस्टर में रुक गए थे बिकॉज मेरे PUTs आ गए थे एंड ऑल्दो ये सारी चीज़ें चल रही थी, इस वजह से मैं उसको स्टॉप करके मूविंग अहेड एंड फोकस ऑन माई एकेडमिक्स एंड दैट्स व्हाई आई मूव इन फोर्थ सेमेस्टर। आई डिसाइड कि अब इन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए, तो मैंने उन टॉपिक्स को कंप्लीट करा। मेरी CSS थोड़ी सी रह गई थी वो कंप्लीट करी, जावास्क्रिप्ट रह गई थी वो कंप्लीट करी, एंड उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जो हमारे IT डिपार्टमेंट की कम्युनिटी है, जो एक्स्ट्रा इवेंट्स है, यू कैन से दैट कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते, तो वो उस कम्युनिटी में मुझे इवेंट करने का मौका मिला। लाइक कि मैं उसमें टीम मेंबर बना पहले तो, एंड जो हमारी HOD है उन्होंने मुझसे बोला, और फैकल्टी कोऑर्डिनेटर है उसमें, तो उन्होंने कहा कि आप अगर इसमें टीम मेंबर हो तो आपको एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना होगा। आई नो कि मुझे क्या करना है, बट मैंने कहा कि ऑर्गेनाइज, उस टाइम मुझे ऑर्गेनाइज टर्म इतनी समझ में नहीं आई थी। मैंने सोचा कि मुझे होस्ट करना है, तो मैं लग गया भाई पूरे इवेंट में एज ए स्पीकर बन गया, और उसके बाद सारी चीज़ें मैं खुद ने मैनेज करी। उस टाइम पे हमारी कम्युनिटी बिल्कुल जीरो थी, और थोड़ा सा और एफर्ट करने के बाद इवेंट बहुत सक्सेसफुली रहा। एंड उसके बाद इन फ्रंट ऑफ स्टेज 30 to 40 पीपल्स, आई डोंट नो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट रियली मज़ा आ गया था उस इवेंट में। एंड उसके बाद मेरा ऐसा हुआ था कि जब ये कम्युनिटी हमने रीबिल्ड करी, और रीबिल्ड के बाद हमने उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करे, तो उसमें मुझे एज ए सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर उसमें पोस्ट मिली। अब बात करोगे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जर्नी कहाँ से शुरू हुई। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जर्नी मेरी सडनली स्टार्ट हुई। आई डोंट नो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होता है, बट इतना मुझे पता था कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, पोस्टर मेकिंग एंड थंबनेल्स एंड ऑल सारी चीज़ें मतलब हम मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर से ही जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके थंबनेल्स बनाने की कॉपी करता हूँ कि भाई इनको कैसे डिज़ाइन करा जा सकता है। तो वहाँ पे मुझे एक टर्म मिली थी कैनवा, तो मैंने कैनवा के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करा, पता चला कि कैनवा एक फ्री टूल है, इस पर हम वीडियो भी एडिट कर सकते हैं, पोस्ट बना सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं उस पर थोड़ा यूज़ करने लगा, एंड उसके यूज़ की हेल्प से मुझे वहाँ पर सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की पोस्ट मिली।
अगर मैं चाहता तो मुझे वेब डेवलपमेंट की पोस्ट भी मिल सकती थी, बट मैंने वो ना लेकर मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग इसलिए लिया क्योंकि मुझे पता था कि मैं काफ़ी टाइम से ग्राफिक डिज़ाइन पर वर्क कर रहा हूँ, बट इनफैक्ट मैं अभी वेब डेवलपमेंट के फील्ड में नया हूँ। मुझे इसमें एज अ फ्रंट एंड नॉलेज है, बट एज अ नॉट इन बैक एंड नॉलेज। तो दैट्स वाई कि मुझे केवल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की पोस्ट मिलनी चाहिए इसमें, तो मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में वहाँ पर अपना नाम लिख दिया। अब बात ये थी कि अब आप सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर हो और इस सेमेस्टर में आपको दोबारा पाइथन पढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिली है। एंड ये था कि ये मेरा जो फोर्थ सेमेस्टर था मेरा थोड़ा सा अनक्लियर रहा, बट मैंने इसमें एक ही प्लस पॉइंट करा अपनी लाइफ का, ये था कि मैंने अपना खुद का एक सेशन कंडक्ट करा एज ए स्पीकर, और ये मेरा फर्स्ट टाइम था। बड़ा मज़ा आया इसमें। एंड जब मेरा अब नेक्स्ट सेमेस्टर आता है कि जिसमें अभी मैं हूँ करेंटली, तो इस सेमेस्टर की जर्नी कुछ थोड़ी सी चेंज करी मैंने। मतलब मैं स्टार्टिंग के ही टाइम पीरियड में अपनी जर्नी को चेंज करता हूँ, एट द एंड आके मैं अब फुल अपना फोकस एकेडमिक्स पर रखता हूँ। तो ये मेरा सेकेंड ईयर से रूल रहा है कि मैं सेकेंड ईयर में जब से आया हूँ थर्ड सेमेस्टर में, तब से हमें मेरी एचओडी मैम ने पूरी क्लास के सामने कहा था कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो, अपने आप को अप स्किल्स करना चाहते हो, तो आपके पास केवल 2 या 3 महीने हैं। पूरे ईयर में से मान के चलें तो आपके पास 4 महीने होते हैं। अब 4 महीने में आपको डिसाइड है कि आप इस सेमेस्टर के 2 महीने ले लो या इस सेमेस्टर के 3 महीने ले लो, बट आपको अकेडमिक्स पे भी उतना ही फोकस करना होगा जितना आपको अपनी अप स्किलिंग पर करना होगा। सो मैंने सोचा कि भाई मैं शुरू का जो टाइम पीरियड होता है जिसमें हमारे सेकंड सेशनल से पहले का टाइम पीरियड होता है, तो उस टाइम पीरियड में अपने को चेंज करता हूँ, और इसी वजह से मेरे जो इंटरनल सेशनल्स मार्क्स होते हैं वो थोड़े से डाउन हो जाते हैं। बट एट द एंड ऑफ पीओटी तक मैं अपने आप को फुल्ली मैनेज कर लेता हूँ कि जो मेरे बैकअप पे जो नंबर्स कम हैं उनका भरपाई अब यहाँ से हो जाए पीओटीज़ के नंबर से, ताकि इंटरनल में इशू ना आए। तो ये था मेरा कुछ एक पॉइंट। बट अब जो मैंने अपने आप को चेंज करा है इस सेमेस्टर में, बिकॉज ये भी अब एंड होने वाला है क्योंकि जनवरी में इसके पेपर है, तो मे भी मेरे माइंड में है कि मैं आपको 5th सेमेस्टर तक की अपनी जर्नी बता दूँ। तो 5th सेमेस्टर में मुझे एक कैंपस एम्बेसडर की अपॉर्चुनिटी मिली थी 4th सेमेस्टर के एंड में। एंड यू कैन सी दैट कि 5th में ही मिली, मतलब वो मान लो कि 5th और 4th की बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसमें मुझे जर्नी मिली। करेंटली आई एम अ फाउंडर एट कोड विद टेक्नो कम्युनिटी। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा कहानी में, ये कि मैंने खुद ने अपनी कम्युनिटी बिल्ड करी ऑफ कैंपस, ठीक है, और उसका मैं अभी फाउंडर हूँ राइट नाउ। एंड समथिंग डिफरेंट ट्राई टू इन दिस कम्युनिटी। सो देखते हैं क्या होता है, अभी तो स्टार्टिंग स्टेज है भैया। ये थी मेरी 5th सेमेस्टर तक की जर्नी। या आई होप कि आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, so do subscribe for more videos and hit the like button, and thanks for watching.